हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कैलकुलेटिव नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स। हमको देखना है बेसिक कैलकुलेटिव नॉलेज। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिनमें कि मैथमेटिक्स आती हो, बेसिक आती हो या जो मेन पार्ट है मैथमेटिक्स का वो आता हो, उसमें बेसिक कैलकुलेशन जो है उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है कि हम उनको सुपर फास्ट तरीके से करें ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। उसके लिए कुछ मेथड्स मेरे एक प्रीवियस वीडियो में वर्ग निकालने का, एक से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का एक वीडियो है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पे जाके मेथड्स देख सकते हैं। कुछ मेथड्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मल्टीप्लीकेशन के भी हैं, डिवीजन के भी हैं और यहाँ पे स्क्वायर निकालने के भी मेथड्स हैं। मेनली मल्टीप्लाई करने के मेथड्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं एक मेथड बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको करना आना चाहिए ये मल्टीप्लाई। इसके बेसिस पे बहुत सारे मेथड्स हैं। ये है बेस, ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे करना है हमको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और सेम सेम दो नंबर वही यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। हमको इस फैक्टराइजेशन को इवेल्युएट करना है, एक्सपांड करना है। तो इसको प्रसार करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर से सबसे पहले मैं ए का मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो आएगा ए स्क्वायर। उसके बाद ए का मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं बी से, तो आएगा ए बी प्लस का ए बी। उसके बाद ये इससे दोनों हो गए, उसके बाद दूसरे से शुरू करना है और दोनों तक जाना है। पहले बी से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए, एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, तो ए बी आएगा, बी ए आएगा। मैं दोनों की जगह लिखूंगा ए बी। ए बी हो चाहे बी ए हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम ए बी लिख दें चाहे बी ए लिख दें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बी इंटू ए को ए बी लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर। क्या मैं इसको बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी ट्रिक है उसका एक पार्ट है, उसको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, एक और मल्टीप्लाई। ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर मैं करना चाहूं ए प्लस सी से, तो सिमिलरली जिस तरीके से इसको लिखा गया है इसी तरीके से मैं इसको भी एक्सपांड प्रसार करके लिखना चाहता हूं। ए इंटू ए करूंगा तो ए स्क्वायर, और ए इंटू सी करूंगा तो ए सी, ए इंटू बी या बी इंटू ए करूंगा तो ए बी। मैंने बताया एबीसीडी के हिसाब से लिखना है ऑर्डर में। उसके बाद बी इंटू सी करूंगा तो बी सी। अब हमको यहाँ पे देखना है कि मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ग्रुपिंग कर देता हूँ, इन दोनों की कॉमन ले लेता हूँ, ओवेनिस्ट ले लेता हूँ इनमें से। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया केवल ए, कॉमन तो पूरा आ रहा है। ए बी और ए बी जोड़ के 2ab होता है, सबको पता है। लेकिन ट्रिक के हिसाब से मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं केवल कॉमन ले रहा हूँ जो पहला वाला नंबर जो सेम सेम है ए, उसको मैं ले लेता हूँ कॉमन और यहाँ पे लिख देता हूँ बी प्लस बी, और इसको एज इट इज लिख देता हूँ मैं बी इंटू बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिक का पहला पार्ट है। ऐसे हमको संख्याओं को लिखना सीखना है, कैसे लिखते हैं, उससे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके अलावा ये सेकंड वाला जो मेथड है, इसमें भी हम कॉमन लेके लिख देंगे, तो यहाँ पे तो ए कॉमन आ रहा है तो ए आने वाला है। सी प्लस बी बचेगा तो मैं उसको रीअरेंज करके बी प्लस सी लिख देता हूँ। एडिशन यानी कि योगफल जो होता है दो संख्याओं का वो भी क्रम में होता है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है। तो सी प्लस बी की जगह यहाँ पे मैंने लिखा है बी प्लस सी, प्लस आ जाएगा बी सी। ये दो मेथड हमको लिखने के ये सीख लेने हैं। अब ये दोनों आपने सीख लिए होंगे, आपको अभी हम जब दो एग्जांपल देखेंगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे अरेंज करके लिखना है। अब मान के चलो ये मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा नियम नहीं बनाने के। मैथ के नियम तो ये ऐसे है, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं 2 डिजिट नंबर 25 दे रखा है मान के चलो, तो आप मैं अगर इसको अज्यूम करता हूं ए बी, तो आप ये कहेंगे ए बी तो मान ही नहीं सकते, इसको तो 10a प्लस बी मानने हैं। 2 डिजिट नंबर को 10a प्लस बी मानना चाहिए। अभी हम यहाँ पे ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो इसको ये यूज ना करके हम डायरेक्ट ए और बी मान के ए की वैल्यू 2 कंपैरिजन करके बी की वैल्यू 5, इस तरीके से लेके हमको ट्रिक्स का यूज करना है। अभी देखते हैं
एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपके लिए, एक तो इसके बेसिस पे और एक इसके बेसिस पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। मान लो मुझे स्क्वायर निकालना है 58 का, या मुझे मल्टीप्लाई करना है 58 इंटू 58, दोनों एक ही बात है। मैं इस ट्रिक का यूज करके 58 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं। देखो क्या करेंगे, यहां पे a जो है वो हो जाएगा 5 और b जो है वो हो जाएगा 8। इसको 5 प्लस 8 और 5 प्लस 8 के तरीके से मान के a प्लस बी और a प्लस बी मान लेंगे। अब आप ये कहोगे 5 प्लस 8 तो 13 होता है। ये जो एक्चुअल में यहाँ जो a है वो 10 a की पोजीशन पे है और ये जो b है वो b की पोजीशन पे है। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दहाई का अंक हमेशा 10 इंटू में होता है, लेकिन हमको यहाँ ट्रिक्स के हिसाब से वैल्यू लेनी है, केवल a और b की वैल्यू लेनी है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। और ये प्लस साइन जितने भी हैं इनको हटा के हम यूज करेंगे ऐसे, पार्ट बना लेंगे, 3 पोर्शन बन जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से कैरी लेते हुए, कैरी फॉरवर्ड आगे लेते चलेंगे कैरी, उसके हिसाब से एवेल्युएट करके हमको लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो प्लस साइन है उनकी जगह स्लैश लिख देता हूं मैं, 3 पार्ट बना देंगे और आपको सॉल्व कर देना है। अब मैं इस तरीके से इसको लिखता हूं। अभी देखिए, सॉरी ये 8 नहीं है, ये b है। a 5 है और b 8 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ab इंटू ए बी, उसको लिखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आते हैं। आप इसको एक बार समझ के, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिक बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं पेपर में। अब देखो, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूं, ए स्क्वायर, यानी कि मुझे लिखना है 5 का स्क्वायर। ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे स्लैश लगा दिया मैंने, ए की वैल्यू 5 और b प्लस बी करना है मुझे, b कितना है 8 को 2 बार जोड़ना है। कोई ये कहेगा कि ए स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी तरीका है वैदिक मैथमेटिक्स का, उसको भी हम बताएंगे स्क्वायर निकालने का। वो जो वीडियो में बता रहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में उसी तरीके से सॉल्व किया गया है। लेकिन ये तरीका ज्यादा संख्याओं पे लागू होता है। ये तो सिमिलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन यानी स्क्वायर निकालने में काम में आता है, और 2 डिसिमिलर अलग अलग संख्या दे रखी हो उनमें भी ये काम में आ जाता है, इसलिए इस तरीके को सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद b इंटू बी यानी कि 8 इंटू 8 कर देना है। उसके बाद 5 स्क्वायर यानी 25, 8 दूनी 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 64। उसके बाद यहां से कैरी लेंगे इस पे और ये जो वैल्यू आएगी उसको कैरी लेके यहां लिखेंगे। ये अगर हमने b की जो वैल्यू है, b 1 डिजिट का भी हो सकता है और b 2 डिजिट का भी हो सकता है, इसलिए इस मेथड में उस मेथड से ज्यादा फायदा है। यानी कि b अगर 2 डिजिट का हो तो भी यहाँ पे 2 डिजिट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 डिजिट के जो नंबर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन या उनका स्क्वायर भी आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि हमको एक चीज इस मेथड में ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर हमने 1 डिजिट के नंबर लिए हैं, यानी b की वैल्यू अगर 1 डिजिट की है, तो आंसर में यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं वो 1 डिजिट में ही लिखेंगे। एक चीज तो ये, अगर यहाँ पे हमने 2-2 डिजिट के लिए हैं, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो अगर 2-2 डिजिट की है, तो हमको यहाँ जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में लिखना है, यानी एज इट इज 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का है तो तीसरी डिजिट जो 100 प्लेस पे है वो आगे चली जाएगी। उसके बाद अगर ये b हम 3 डिजिट का ले लेते, किसी क्वेश्चन में मान लो हमको 3 डिजिट का लेना पड़ जाए, तो उसमें भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई जब 3 डिजिट से करेंगे तो आंसर में हमको 3 डिजिट तो छोड़नी है, और उसके अलावा जो नंबर है उसके आगे की जो संख्या है उसको कैरी ले जाना, उसको हासिल लेके जाना है। ये तरीका इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार तरीका है ये। अब यहाँ पे एक एक डिजिट का b लिया है हमने, तो यहाँ 4 ले लेंगे और 6 कैरी चला जाएगा, ये 86 हो जाएगा। 86 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, और 8 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी कि 58 का स्क्वायर आ जाएगा 3364। ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक दो अलग अलग संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं इस मेथड से। इस मेथड से ही ये मेथड आया है, ये मेथड बहुत शानदार है। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। 72 इंटू 74। मान लो ये मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, दो दो डिजिट का है, ए सेम है यहाँ पे, ए कितना हो जाएगा 7, ए तो 7 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इस तरीके से इस फॉर्मूले में इसको अरेंज करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे इस वाली का। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर लिख देता हूं यानी 7 स्क्वायर, फिर लिख देता हूं मैं ए इंटू बी प्लस सी, और फिर लिख देता हूं बी इंटू सी, 2 इंटू 4, ये 49 हो जाएगा, ये 6 6 7 42 और 4 दूनी 8। अब डायरेक्ट लिखना है हमको, ये एक डिजिट का है तो डायरेक्ट आ जाएगा 8, कैरी कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद 42 का 2, कैरी चला जाएगा 4, और 49 में 4 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 53। तो देखो हमने बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट नहीं सुपर फास्ट तरीके से हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है। ये एक एक सेकंड अगर हम बचाते हैं किसी भी कैलकुलेशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम ज्यादा क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, एक एक चीज बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की जो क्लास चला रहा हूँ मैथमेटिक्स की, उसमें सबसे पहले मैंने शुरू किया है बेसिक कैलकुलेटिव नॉलेज, यानी कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए हमको फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद एक मेथड और है, उसको मैं बता देता हूं। वैदिक मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम मेथड। अब नाम तो जानना कोई जरूरी नहीं है, ट्रिक्स याद रखनी है, ट्रिक्स के कोई नाम तो होते नहीं है, तो हमको जरूरी है मेथड को जानना। इसके अभी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा अभी आगे, पहले मेथड्स के बारे में बता देता हूं, फिर हर क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से करके देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल मैं ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का बता देता हूं। सूत्र, ये तरीका है वैदिक मैथमेटिक्स का, नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी जो एग्जांपल किया था हमने उसी को देख लेते हैं, तरीका क्या है वो देखेंगे अभी। मान लो हमको मल्टीप्लाई करना है, दो डिसिमिलर नंबर है 74 इंटू 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इनको ऊर्ध्व तरीके से यानी कि वर्टिकली लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूं 74 इंटू 72, ये है ऊर्ध्व लिखने का तरीका। वर्टिकली लिखना है, ये दो दो डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, ये तीन तीन डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, ये चार चार डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं। इस मेथड से कितने भी बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है आसानी से। अब देखो इसमें पीछे से शुरू करना होता है, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं नॉर्मल गुणा जो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी हम पीछे से शुरू करते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, इसमें भी पीछे से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रुप बनाते हैं, पहला ग्रुप ये रहेगा, दूसरा ग्रुप दोनों का रहेगा, और तीसरा ग्रुप घटते हुए ये हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन ग्रुप बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। हमारे पास तीन ग्रुप बन गए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको शो करके, बाद में आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपको डायरेक्ट आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, एक पार्ट तो ये आएगा। उसके बाद इनका तिर्यकभ्याम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तिर्यक, तिर्यक मतलब क्रॉस, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 7 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले 7 का ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14, और जोड़ना है 7 चौक 28, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, ये हो जाएगा 7 7 49। अब 8 का 8 रहेगा, ये 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 49। अब वही सिंगल डिजिट को रहने देंगे, उसके अलावा जो डिजिट है उसको कैरी ले जाएंगे, हासिल लगा देंगे। तो 8 का 8, 42 का 2, 4 कैरी, और ये 53। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था आंसर यही आ रहा था 5328। तो ये भी एक फास्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का, मल्टीप्लाई करने का। इसमें अगर ये सेम नंबर हो तो भी हम आसानी से, यानी कि स्क्वायर निकालना हो किसी नंबर का, तो भी इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। कैसे होगा, 4 चौका 16, 16 की 6, हासिल लगी 1। अब डायरेक्ट करके बता रहा हूं मैं, ग्रुप नहीं बना रहा। दूसरा ग्रुप बनेगा ये वाला,
यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 28 को जोड़ना है। 28 27 56, 56 और 1 57, 57 की 7 को कैरी 5 आ जाएगी। उसके बाद तीसरा ग्रुप ये बनेगा 7 7 वाला। 7 इंटू 7 करना है, 7 7 49, 49 और 5 54। तो इसका आंसर ये 5 4 7 6। इतने फास्ट तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। ये हो गया ऊर्ध्व एग्जाम। 3 नंबर्स के लिए क्या करना होता है, एक एग्जांपल वैसे ही बता देता हूं, आप आसानी से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1 2 3 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 से। सिंपल सा लिया है, प्रैक्टिस करेंगे, आप बड़े से बड़े कर सकते हैं। एक सिंपल सा बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी देखो पीछे से ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, सारे नंबर काम में आ गए। अब घटा देंगे चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप। इस तरीके से 5 ग्रुप बन जाएंगे। मैं दोबारा लिख देता हूं, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। पहला ग्रुप है 3 और 1 का, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो 3 का 3 आ गया, कोई कैरी नहीं है, एक सिंगल डिजिट का है। उसके बाद 23 और 21, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 1 से करेंगे तो 2, और 3 का 2 से करेंगे 6, 6 और 2 8, 8 का 8 आ जाएगा, कैरी कुछ भी नहीं है अभी भी। अब 3 संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बाहर वाले का सबसे बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें सबसे बाहर वाले का ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच वाले का जोड़ा बीच वाले के साथ बन जाएगा। 3 जोड़े बन गए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 9 और 1 10 हो गए। उसके बाद 2 इंटू 2 4, 14 हो गया टोटल। 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 आ गया। बहुत इजी जा रहा है, बहुत इजी जा रहा है। उसके बाद ये 2 नंबर का ग्रुप बनेगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, कैरी 1 था, हो जाएगा 9, 9 का 9 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा हुआ है, अब कोई कैरी नहीं है। उसके बाद लास्ट ग्रुप हमारा बचा हुआ है 1 और 3 का, 3 1 जा 3। क्या इतनी आसानी से 3 डिजिट के नंबर्स के मल्टीप्लाई को आप कर सकते थे? पहले नहीं कर सकते थे। ये मेथड बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा ऐसा ही मेथड जो अभी हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस सी वाला किया था, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे मल्टीप्लिकेशन को उस तरीके से कर सकते हैं, या उस वाले मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपको सूट करता हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे, उससे आप यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे मैं बता देता हूं कुछ नंबर्स जिनके लास्ट में जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक 5 हो। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे 25 इंटू 25, इकाई का अंक 5 हो, या फिर इकाई के अंकों का योग 10 हो। यहाँ पे इकाई के अंकों का योग 10 है, या दोनों में इकाई का अंक 5 है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 76 इंटू 74, इकाई के अंकों का योग कितना है, 10 है। तो ये जो मेथड अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये इन दोनों पे लागू होगा। ठीक है, समझ गए कैसे नंबर्स पे लागू होने वाला है। अब 2 डिजिट के नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये तरीका और भी फास्ट है, लेकिन ये कुछ नंबर्स पे लगता है, बस इस टाइप के नंबर्स पे लगता है। इकाई का अंक या तो दोनों का 5 हो, या फिर दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। क्या है तरीका? सबसे पहले तो करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25। 25 का 25 काम में लेना है। एक तो ये ड्रॉबैक है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। 2 डिजिट का आंसर है, 2 ही लेना पड़ेगा, एक नहीं करेंगे। 5 लेके कैरी 2 नहीं करना है इसमें। इसी तरीके से इस मेथड में भी नहीं करना है। 6 चौका 24, 24 का 24 काम में लेना है। इसमें 2 आगे नहीं जाएगा, कैरी नहीं जाएगा, हासिल नहीं लगेगी इसमें। उसके बाद 2 जो नंबर है सेम वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके जस्ट अगले नंबर से। ऊपर बिंदी लगाने का मतलब है नंबर एक ज्यादा हो जाएगा। एक हाथ एकेन सूत्र, ये वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र है। किसी नंबर के ऊपर ऐसे बिंदी लगा देते हैं तो उसका मतलब वो एक ज्यादा है, और किसी नंबर के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो उसका मतलब वो एक कम है। ये एक आधिकेन है, ये एक न्यूनेन है।
एक कम एक न्यून, एकाधिक एक अधिक, तो ये एकाधिक एन है, ये एक न्यून एन है। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं सिंपल सिंपल जो गणित की भाषा में उसी में लिख देता हूँ, इसको रहने देते हैं। मैं लिख देता हूं जो सेम नंबर है, आगे वाला सेम होना चाहिए, जो सेम नंबर है उसको जस्ट उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक जोड़ के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई तो होगा 3 से, और ये आएगा 25, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और ये 25, आंसर आ गया 625। बहुत फास्ट है, इसको एज इट इज याद रखना है कैसे करना होता है। 7 का मल्टीप्लाई इसमें किससे करेंगे बताओ, एक ज्यादा से करेंगे, यानी 7 प्लस 1 से, तो 7 8 56, और ये आ गया 24, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो ये भी एक मेथड है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसको बस याद रखना होता है, प्रैक्टिस चाहिए हर मेथड को, प्रैक्टिस चाहिए आपको बहुत अच्छी। जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको सारे मेथड याद हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर निकालने का एक और मेथड है। मान लो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, मान लो 52 है, 76 है, उस तरीके से ये 2 डिजिट का नंबर है, वही कंपैरिजन करना है। मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना है, अभी हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो कंसेप्ट का ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और जब हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो आप पूरा दिमाग जितना लगा सकते हो आप लगा सकते हैं। फिर ये इसमें अब ये नहीं कहेंगे आपके सर ए बी लिख दिया, ए बी का मतलब ए इंटू बी, यहाँ ए इंटू बी नहीं है, ए बी का मतलब एज इट इज, जैसे नंबर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे 54 है तो ए हो गया 5 और बी हो गया 4, यहाँ पे इंटू वाला नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर करके पढ़ रहे हैं। तो इस वाले तरीके में जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर, दूसरा स्लैब होता है 2 इंटू ए इंटू बी, और तीसरा होता है बी स्क्वायर, वो इसमें कैरी लेके आगे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसका यूज करके मैं 54 का स्क्वायर निकालना बता देता हूं। यहाँ पे पहली डिजिट जो पीछे से शुरू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या जो भी कुछ है, जोड़ना घटाना, लास्ट से शुरू करते हैं राइट से, तो इसको भी मैं राइट से शुरू करता हूँ, 4 से शुरू करता हूँ यहाँ से। बी स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, 4 चौका 16, एक बार लिख देता हूँ, और ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 4, और ये आएगा 5 स्क्वायर। आंसर लिखना चाहते तो डायरेक्ट 4 चौका 16 की 6 को हासिल लगी 1, 2 पंजे 10, चौका 40, और 40 और 1 41, 41 की 1 हासिल लगी 4, और 5 25, 25 और 4 29। इस तरीके से भी वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं वेरी इजीली, आसानी से। तो ये भी एक तरीका हो गया स्क्वायर निकालने का। 25 का स्क्वायर 625 होता है। इस तरीके से देखो एक बार, 5 25, 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 20, 20 और 2 22, हासिल लगी 2, अगेन 2 हासिल है, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी ये भी बहुत ही क्विक मेथड है स्क्वायर निकालने का। ये आपको शुरू में जो मेथड हमने देखा था उसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमको निकालना है 116 गुणा 116, 116 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस वाले तरीके में जो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी वाला तरीका था, उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इस वाला तरीके से अगर आंसर निकालना हो तो ए स्क्वायर लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बी सी, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। तो इसमें हम a तो मान के चलेंगे 1, और b मान के चलेंगे 60। अब अगर इसको यहाँ लिखना चाहे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, एक पार्ट तो 1 का स्क्वायर आ गया, दूसरा पार्ट क्या करना है 1 इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16, और तीसरा पार्ट आ जाएगा 16 इंटू 16। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, तीसरे पार्ट में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 डिजिट के नंबर, तो आंसर भी किस में आएगा, कितने डिजिट में आंसर लिखना है, 2 डिजिट में। 2 डिजिट के बाद जितने एक्स्ट्रा डिजिट आएंगे उनको कैरी लेना है, केवल 2 डिजिट आ जाए उसमें से कैरी नहीं जाएगा, कोई भी कैरी नहीं जाएगा, एज इट इज लिखना है 2 डिजिट वाले। अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये 1 का 1 आ जाएगा,
ये 32 आ जाएगा और 16 16 256 आ जाएगा। तो 256 3 डिजिट का है, तो पीछे से देखेंगे 2 डिजिट ये तो यही रहेंगे। 2 डिजिट के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे शेष रहना चाहिए। 3 डिजिट के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट का शेष रहना चाहिए। बचा हुआ जो है वो आगे हासिल में चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल जो 2 है वो ही कैरी जाएगा। तो 56 तो आ जाएगा यहाँ से, 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 34 हो जाएगा। 34 का आ जाएगा यहाँ पे 4, 3 हासिल चले जाएगा और 3 जुड़ के ये गलत है। एक चीज यहां ध्यान रखने वाली है कि ये हमने इसको कंपेयर करें तो हमने इस तरीके से इसको 100 के रेस्पेक्ट में यहां से लिया है। उसी तरीके से जब यहां से 2 डिजिट लेने हैं तो यहां पे भी 2 डिजिट ही लेने हैं। ये इसका ये ड्रॉबैक ही मान के चलो, आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो तभी आप जाके अच्छा सा करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसमें 1-2 बार क्वेश्चन करने से आपको याद नहीं होगा, टाइम बचाना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ये गलत आंसर है। कैसे? 100 into 100 करेंगे तो भी 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये तो 4,000 ही आया, वैसे ही दिख रहा है यार, कुछ गलती हो गई। अब कुछ गलती हो गई तो इसका क्या तरीका है कि यहाँ पे अगर 2 डिजिट लिए हैं तो यहाँ पे भी हमको 2 डिजिट ही लेने हैं। यहाँ पे भी हमको 2 डिजिट ही लेने हैं, यानी कि एज इट इज लेना है। तो ये गलत आंसर है। तो इसका लेना है हमको 56 और 2 इसमें जुड़ जाएगा 34। इसका लेना है हमको 34 एज इट इज और इसका लेना है हमको 1। ये 10,000 से ज्यादा है, देखो अंदाज भी लग रहा है, और ये है सही आंसर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, 3 डिजिट वालों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2-2 डिजिट अगर यहाँ पे लिए हैं तो या बीच वाले में भी 2 डिजिट का आंसर आपको लिखना होगा। उसके अलावा अगर ये भी 3 डिजिट का आता है तो तीसरी डिजिट आगे चली जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 124 का मल्टीप्लाई 124 से करना है तो उसी तरीके से करेंगे। 1 का स्क्वायर, इसको a और इसको b, 1 का स्क्वायर a इंटू बी प्लस सी और b इंटू सी या b इंटू बी। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा, 24 24 576 और 25 25 625। अब वही ये 2-2 डिजिट का लिया है तो ये आंसर भी 2 डिजिट का लिखना है और ये भी 2 डिजिट का लिखना है। तो यहाँ पे 5 जाएगा कैरी, यहाँ से आ जाएगा ये 76, यहाँ से 5 कैरी चला गया, 48 और 5 जुड़ के हो जाएगी 53। यहाँ पे भी ये 2 डिजिट का ही लेना है, आगे आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 15376। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको करके देखना है एक क्वेश्चन 216 into 216। इसका आंसर आपको निकाल के देखना है। 16 16 256, 56 का 56 बच जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा और 16 दूनी 32, 32 दूगा 64, 64 और उसमें 5 जोड़ के उसको लिखना है 2 डिजिट में और 2 दूनी 4 उसमें लिखना है। इस तरीके से 4 6 6 5 6 इसका आंसर आएगा। ये आपको करके देखना है, ये इसका आंसर है, चेक कर लेना है आपको इस तरीके से करके। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इसको भी आप करके देखें। मान लो 318 का गुणा 318 से करना है तो इसको अरेंज करेंगे 3 का स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू 18 प्लस 18 और इसमें करना है 18 इंटू 18। 2 डिजिट का है तो ये 2 डिजिट का लिखना है आपको, ये भी 2 डिजिट का लिखना है आपको और ये एज इट इज लिखना है। इस तरीके से एक 4 अंक की संख्याओं का गुणा भी इसी तरीके से बता देता हूं मैं। 4 अंक में अगर 4 अंक लिए हैं तो 1 अंक वाले को तो a मान लेंगे और 3 अंक वाले को मान लेंगे b, और अलग अलग हुए तो b और c मान लेंगे। तो 4 अंक वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो दे रखा है 2025 का गुणा करना है 2025 से, सिंपल सा लिया है। ज्यादा बड़ी संख्या होंगी तो वैल्यू थोड़ी हल्की होगी, मतलब नॉर्मल डिजिट्स होंगी। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं b को, तो ले लेता हूं 025, 3 डिजिट का है तो मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट का लिखना है, बीच वाले को 3 डिजिट का लेना है, आगे वाला जितना आ जाएगा उतना सही है।
ए मान लिया मैंने 2, तो ए का स्क्वायर ए इंटू बी प्लस बी या बी प्लस सी, अलग अलग है तो बी प्लस सी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 025 का मल्टीप्लाई 025 25 इंटू 25 है, ये मान के चलो। अब बस एक चीज ध्यान के रखनी है, ये 3 डिजिट का हमने लिया है तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में लिखना है, उसके अलावा जो आएगा तो कैरी जाएगा, हासिल जाएगा, अदरवाइज कैरी नहीं जाएगा। और इसको भी हमको लिखना है 3 डिजिट में। अगर कोई 2 डिजिट का आता है 3 डिजिट का बनाना हो तो लेफ्ट में 0 बढ़ा लेते हैं, एक तरीका तो ये है। और पहले से 3 डिजिट का है तो एज इट इज लिख देंगे। 4 डिजिट का है तो जो तो चौथी डिजिट है लेफ्ट से लेफ्ट वाली जो डिजिट है वो आगे कैरी चली जाएगी। कौन सी कैरी जाती है आप पहले से जानते हैं बहुत अच्छे से, वो विद्वान है आप लोग। 25 और 25 50, 50 का गुणा जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 25 गुणा 25 625 होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको 1 से 50 तक के नंबर के तो स्क्वायर आने चाहिए, याद होने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और 1 से 30 तक के नंबर के क्यूब यानी कि घन आपको याद कर लेने चाहिए टाइम सेविंग के लिए। तो देख लें आप अपने हिसाब से, इन तरीकों से निकालना चाहें तो इससे, और नहीं तो याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 3 डिजिट का लिखना है तो 3 डिजिट का तो है ही पहले से, तो एज इट इज आ जाएगा। ये भी 3 डिजिट का लिखना है, ये 3 डिजिट का है ही, एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया जो आपके सामने लिखा हुआ है ये। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो 4 डिजिट के नंबर का भी मल्टीप्लाई इस मेथड से किया जा सकता है। बहुत अच्छा मेथड है, आपको याद रखने हैं इसके ये चीजें, जैसे कि लास्ट वाले पार्ट में जितने डिजिट के नंबर हैं दोनों, उतने डिजिट का आंसर यहाँ पे लेना है। उसी तरीके से उतने ही डिजिट का बीच वाला पार्ट भी लेना है, तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक। उसके बाद एक और अलग मेथड है, वो भी कुछ लिमिटेड नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के काम आता है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालने का मेथड है, 2 मेथड है। एक पहला मेथड हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेथड फर्स्ट देख लेते हैं, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग। तो 2 एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक तो 95 का स्क्वायर निकालना हो मान लो हमको, और 105 का स्क्वायर निकालना हो, दोनों 100 के पास है, पास नहीं है, पास है। अब इसको देखना है, जितना जितना ये 100 से कम है उतना कम वाले में तो घटा देंगे, और ज्यादा है तो जोड़ देंगे उतना ही, ठीक है। ये 95 जो है वो 100 से 5 कम है, तो इसमें से 5 ही घटा देंगे भैया। और ये 100 से 5 ज्यादा है तो इसको 5 और दे देंगे, तो ये वाला तो हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 110। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों में स्क्वायर कर देंगे। ये 2 पार्ट बनेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट बनने के बाद हमको एज इट इज डायरेक्ट लिख देना है। ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आ गया, और ये आ गया 90। इस तरीके में आपको ध्यान रखना है, एज इट इज लिखना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, डायरेक्ट, बहुत इजी तरीका है। इसी तरीके से इसका आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 110।